हेलो दोस्तों, आपसे स्वागत है मैकेनिकल फोरम फॉर यू में। दोस्तों आज हम लोग एसएससी जेईई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं। आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो पहले जब आप खुद देने का कोशिश कीजिए, अगर नहीं समझ में आता तो फिर हम सही आंसर को टिक करेंगे, उससे आप लोग आंसर को मिला लीजिएगा और उसको याद कर लीजिएगा, चाहे उसको समझ कर किसी तरह याद रखिएगा, ठीक ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, इसका जवाब दीजिए। इसमें से कौन सा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है? तो इंथैल्पी हमारा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। ओके, टेम्परेचर, प्रेशर और डेंसिटी हमारा इंटेंसिव प्रॉपर्टी है और इंथैल्पी हमारा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। अब एक्सटेंसिव इंटेंसिव थोड़ा सा हम बता दे रहे हैं। इंटेंसिव प्रॉपर्टी जो कि मास पे डिपेंड ना हो और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जो कि मास पे डिपेंड हो, ठीक ना। तो इंथैल्पी हमारा मास पे डिपेंड होता है। क्यों? क्योंकि इंथैल्पी का फॉर्मूला होता है mCp/dt, तो उसमें मास आ गया ना, इसलिए इंथैल्पी मास पे डिपेंड करता है, इसीलिए वो हमारा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कहलाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, द लेटेंट हीट ऑफ इवोपरेशन ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस इज 2560 किलोजूल पर केजी। व्हाट इज द चेंज ऑफ एंट्रोपी एसोसिएटेड विद द इवोपोरेशन। बताइए इसका सिंपल सा एंट्रोपी बराबर क्या होता है, डेल क्यू बाई डेल टी, ठीक ना। तो डेल क्यू हमारा 2560 है और टी हमारा 100 डिग्री सेल्सियस का जगह हम लोग इसमें 273 जोड़ेंगे तो 373 हो जाएगा। जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा 6.86 किलोजूल पर केजी केल्विन। ओके ना। यूजिंग लुब्रिकेंट्स ऑन इंजन पार्ट्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिड्यूसिंग। बताइए, इंजन पार्ट में लुब्रिकेंट का इस्तेमाल करना किस चीज़ का एग्जाम्पल है? यह हमारा फ्रिक्शन को रिड्यूस करने का एग्जाम्पल है, ठीक ना। मतलब हम लोग लुब्रिकेंट्स का क्यों यूज़ करते हैं कहीं भी, ताकि उससे हमारा फ्रिक्शन रिड्यूस हो। वन पॉइंट इज इक्विवेलेंट टू, बताइए 1 पॉइंट किसके बराबर हो जाएगा? 1 पॉइंट होता है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर सेकेंड, ठीक ना। ओके, 1/10 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर भी होता है, ठीक ना। वो भी चीज़ पे ध्यान दीजिएगा। और ये भी होता है फॉर मैक्सिमम डिस्चार्ज रेशियो ऑफ प्रेशर एट द एग्जिट एंड एट इनलेट ऑफ द नोजल P2/P1 इज इक्वल टू। बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा 2/n+1 का होल पावर n/n+1, सॉरी n-1। ओके ना। आंसर को देख लीजिए, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग अनवांटेड मटेरियल फ्रॉम द कास्टिंग इज कॉल्ड, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? फेटलिंग बोलेंगे। मतलब कास्टिंग से जो अनवांटेड मटेरियल को हम लोग हटाते हैं उसको, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? फेटलिंग प्रोसेस बोलते हैं। इफ इन अ डीजल इंजन पेट्रोल इज यूज्ड देन द इंजन विल, अगर हम लोग डीजल इंजन में पेट्रोल को डालकर चलाने का कोशिश करेंगे तो चलेगा, लेकिन क्या हो जाएगा? रन विथ हाई नॉकिंग, बहुत ज़्यादा झटका दे दे के चलेगा, ठीक ना। लेकिन यही अगर क्वेश्चन पूछे कि पेट्रोल इंजन में डीजल को डाल दिया जाए तो वह चलेगा ही नहीं, ठीक ना। लेकिन डीजल इंजन में अगर पेट्रोल का डाल दे तो नॉकिंग के साथ थोड़ा थोड़ा करके चल सकता है। फॉर अ क्लोज सिस्टम द डिफरेंस बिटवीन added to the system, sorry, heat added to the system and the work done by the system is equal to change in, बताइए। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी 158 का सी। क्यों? डेल क्यू माइनस डेल डब्ल्यू इक्वल टू डी यू, ठीक है। अगला क्वेश्चन, द इंडिकेटर ऑन एन इंजन इज यूज टू डिटरमाइन, बताइए। इंजन में जो इंडिकेटर रहता है वो किस किस चीज़ को बताता है?
किस किस चीज़ को पता लगाता है, किस किस चीज़ को डिनोट करता है? तो यह IHP एंड MEP मतलब इंडिकेटेड हॉर्स पावर को ही बताता है और मीन इफेक्टिव प्रेशर को ही बताता है इंडिकेटर। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द सर्कुलर पिच ऑफ अ टूथेड व्हील हैविंग 24 टीथ एंड मॉड्यूल 4.26 mm विल बी, बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा 4.25 mm। द प्रोसेस in which no heat enters or leaves the system is called, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें ना हीट अंदर जा सकता है ना ही बाहर निकल सकता है, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे? यह आइसेंट्रोपिक प्रोसेस कहलाएगा, या रिवर्सिबल एडियाबेटिक भी बोल सकते हैं। टू गैसेस X and Y having the same temperature T, the same pressure P and the same volume V are mixed. If the mixture has the volume V and the temperature T, then the pressure of the mixture will be, बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका जो प्रेशर हो जाएगा, प्रेशर हमारा बढ़ के 2P हो जाएगा, टेम्परेचर रह जाएगा, वॉल्यूम रह जाएगा, लेकिन प्रेशर हमारा दोगुना हो जाएगा। इसका पीछे वाला क्वेश्चन समझ गया था ना? जो सिंपल कह रहा है, दो गो गैस है X और Y और दोनों सेम टेम्परेचर पे, सेम प्रेशर पे, सेम वॉल्यूम पे है। जब उसको हम लोग मिलाएंगे तो टेम्परेचर वही है, वॉल्यूम वही है, तो प्रेशर क्या हो जाएगा हमारा? तो प्रेशर दोगुना हो जाएगा, 2P हो जाएगा पहले के मुकाबले। विच गैस अमंग द फॉलोइंग हैज द हाइएस्ट वैल्यू ऑफ एडियाबेटिक इंडेक्स, तो बताइए सबसे ज़्यादा एडियाबेटिक इंडेक्स किसका होगा? तो हम हमेशा एटॉमिक नंबर के हिसाब से चलेंगे, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम इस तरह करके, ठीक ना? तो जो सबसे जो सबसे ज़्यादा हल्का रहेगा वो हमारा सबसे ज़्यादा एडियाबेटिक इंडेक्स देगा। रोटामीटर इज अ डिवाइस यूज टू मेजर, रोटामीटर जो है वो क्या चीज़ को मेज़र करता है? तो रोटामीटर हमारा फ्लो रेट को मेज़र करता है। ये क्वेश्चन बताइए, इसका आंसर हम बता दे रहे हैं। इसका आंसर जो हो जाएगा 0.147 बार हो जाएगा, ठीक ना? इसमें प्रेशर पूछा है। द ओनली एंगल ऑन विच द स्ट्रेंथ ऑफ द टूल डिपेंड्स इज, बताइए टूल का जो स्ट्रेंथ है किस चीज़ पे डिपेंड करता है? तो वह वन एंड ओनली रेक एंगल पे डिपेंड करता है। द साइज ऑफ द गियर इज यूजुअली स्पेसिफाइड बाई, गियर का जो साइज स्पेशली स्पेसिफाइड करता है पिच सर्कल डायमीटर पे। द सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेस इन अ थिन सेल ड्यू टू इंटरनल फ्लूइड प्रेशर इज गिवन बाई PD बाई 2T। सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेस जो होता है अंदर का जो फ्लूइड रहेगा उसमें, थिन अगर सेल रहेगा मतलब थिन सेल रहा मतलब पतला सा रहेगा, तो क्या हो जाएगा? PD बाई 2T। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा? द लॉन्ग सर्कुलर सिलेंडर हैज अ डायमीटर D and a length L, the slender ratio of the column is, बताइए क्या होगा इसका? तो 4L बाई D हो जाएगा, ओके ना? रिवेट्स आर जनरली स्पेसिफाइड बाई, रिवेट को ज़्यादातर हम लोग किस चीज़ से स्पेसिफाइड करते हैं? तो उसका नॉमिनल डायमीटर से हम लोग उसको स्पेसिफाइड करते हैं। A beam is fixed at one end and the free end at other end. A load acts in the center. The maximum bending moment will occur at a, बताइए।
तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट हमारा फिक्स्ड एंड पे होगा। कहाँ पर होगा? फिक्स्ड एंड पे। मतलब यह कैंटिलीवर बीम का बात करा, एक एंड जो हमारा फिक्स्ड है और एक फ्री है। इस केस में हम लोड चाहे कहीं भी लगाएं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होगा वो जहाँ पर फिक्स्ड रहेगा वहीं पर होगा। Which of the following material is added to base sand to impact bonding strength? बताइए। कैसे का हम लोग मिलाएंगे? बेंटोनाइट को मिलाएंगे, ठीक ना। कौन सा बेस मिलाएंगे हम सैंड में? बेंटोनाइट। क्या चीज़ के लिए? बेंडिंग स्ट्रेंथ को अच्छा करने के लिए, बॉन्डिंग स्ट्रेंथ था वो। द कमर्शियली अवेलेबल पेट्रोल इन इंडिया हैज़ एन ऑक्टेन रेटिंग इज। तो ऑक्टेन रेटिंग जो जनरली होता है इंडिया में कितना है? 85 से 90। हियरिंग बोन गियर्स आर, हियरिंग बोन गियर्स को क्या बोलते हैं हम? तो हियरिंग बोन गियर्स को हम लोग बोलते हैं डबल हेलिकल गियर्स। हियरिंग बोन गियर्स का ही दूसरा नाम है। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्यूल हैविंग मैक्सिमम रेजिस्टेंस टू डेटोनेशन? बताइए। तो आइसो ऑक्टेन। क्या होगा? आइसो ऑक्टेन। मतलब डिटोनेशन को जो सबसे ज़्यादा रेजिस्ट करता है, रेजिस्ट करना, रेजिस्टेंस मतलब उसको रोकता है, डिटोनेशन होने से रोकता है, तो सबसे अच्छा कौन सा? आइसो ऑक्टेन है, सबसे ज़्यादा वही रोकता है। इन आर्क वेल्डिंग टेम्परेचर जनरेटेड इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ, आर्क वेल्डिंग में जो टेम्परेचर जनरेट करता है वो कितना करता है? वो हमारा 3500 डिग्री सेल्सियस करता है। A fan rotates at a constant speed of 60 rpm. The total angular displacement it makes in 10 सेकेंड is, बताइए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 25 रेडियन। बैरोमीटर इज यूज टू मेजर, बैरोमीटर का इस्तेमाल क्या चीज में करते हैं हम लोग? तो बैरोमीटर का इस्तेमाल हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नापने के लिए करते हैं। बेंडिंग मोमेंट एट द सपोर्ट इन केस ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम, बताइए। बेंडिंग मोमेंट एट द सपोर्ट इन केस ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम, अगर कोई सिंपली सपोर्टेड बीम रहेगा, ठीक ना, सिंपली सपोर्टेड बीम है तो उसमें बेंडिंग मोमेंट जो सपोर्ट पे होगा कितना होगा? तो वह 0 होगा। ओके, सिंपली सपोर्टेड बीम में सपोर्ट पे बेंडिंग मोमेंट 0 होता है। A simply supported beam of 1 meter length is subjected to a distributed load of 0.4 Newton per meter. The maximum bending moment occurring in the beam. तो बीम में जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होगा क्या होगा? 0.05 न्यूटन मीटर। The maximum speed and the minimum speed in RPM मतलब revolution per minute at a watt governor are 72 and 68 respectively. The range of speed of the governor is, बताइए। उस गवर्नर का रेंज जो होगा स्पीड का वो कितना होगा? तो हो जाएगा हमारा 4। The rate of change of moment of momentum represents the, बताइए। तो मोमेंट ऑफ मोमेंटम जो रिप्रेजेंट करता है टॉर्क अप्लाइड बाय द फ्लूइड, टॉर्क अप्लाइड बाय द फ्लूइड। फैन वेल्ड इन ऑटोमोबाइल इज, बताइए। ऑटोमोबाइल में जो फैन बेल्ट होता है वो बी सेक्शन भी बेल्ट होता है। किस तरह का होता है? बी सेक्शन भी बेल्ट होता है। ऑटोमोबाइल में जो फैन बेल्ट रहता है वो बी सेक्शन भी बेल्ट होता है। फॉर अ पार्टिकुलर आइडियल गैस द वैल्यू ऑफ आर इज 0.280 किलोजूल पर केजी केल्विन and the value of gamma is 1.375. The value of Cp and Cv are respectively in kilojoule per kg, बताइए। इसका हो जाएगा 1.0267, 0.7467।
द कंप्रेशन रेशियो फॉर डीजल इंजन लाई इन द रेंज ऑफ, बताइए डीजल इंजन में जो कंप्रेशन रेशियो होता है वो 15:20 होता है। देख रहे हैं क्वेश्चन कितना बार पूछा जा रहा है, मतलब एसएससी जे में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट होता है, और नहीं भी रिपीट होगा तो मतलब उससे रिलेटेड या उसी टाइप का क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोग को लगाना चाहिए और अच्छे ढंग से लगाना चाहिए, उसको अच्छे से एनालाइज करना चाहिए, वही हिसाब से पढ़िए ताकि अच्छे से हमारा अच्छा नंबर आ सके एग्जाम में। द डिग्री ऑफ रिएक्शन ऑफ अ कैप्लन टर्बाइन इज ग्रेटर देन 1.2 बट लेस देन 1। कैप्लन टर्बाइन का जो डिग्री ऑफ रिएक्शन होता है वो 1 से कम होता है, 1 और 0.5 से ज़्यादा होता है। अ फ्लूइड विथ काइनेमेटिक विस्कोसिटी 0.4 into 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड फ्लो थ्रू अ 80 mm डायमीटर पाइप, द मैक्सिमम वेलोसिटी फॉर लेमिनार फ्लो विल बी, बताइए कितना होगा, ग्रेटर देन या इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा, विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ मैग्नेटो इग्निशन सिस्टम, बताइए इन चारों में से मैग्नेटो इग्निशन सिस्टम का कौन सा है जो पार्ट नहीं है, कंडेंसर, बैटरी, सर्किट ब्रेकर या इंडक्शन कॉइल। इसमें क्या हो जाएगा, बैटरी। मैग्नेटो इग्निशन सिस्टम में हमारा बैटरी का इस्तेमाल नहीं होता है। मैग्नेटो इग्निशन सिस्टम होता क्या है, मैग्नेटो इग्निशन सिस्टम जो कि गाड़ी को स्टार्ट करने में हेल्प करता है। इफ़ द एक्स कंपोनेंट ऑफ अ फोर्स इज नेगेटिव एंड द वाई कंपोनेंट इज पॉजिटिव, एक्स कंपोनेंट जो है नेगेटिव है और वाई कंपोनेंट जो है पॉजिटिव है, तो यह कौन सा क्वाड्रेंट में आएगा, बताइए, यह सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा। कौन सा, सेकेंड क्वाड्रेंट आएगा, मतलब यहाँ पर ये हो गया पॉजिटिव, ये हो गया हमारा नेगेटिव। इन अ गियर ड्राइव मॉड्यूल इज इक्वल टू, गियर ड्राइव में जो होगा मॉड्यूल क्या हो जाएगा, 1 डायमीट्रिकल पिच। गियर ड्राइव में मॉड्यूल इक्वल टू 1 डायमीट्रिकल पिच। द क्वांटिटी which is equal to rate of a change of momentum is known as force। क्या बोलते हैं, the quantity which is equal to range of rate of change of momentum is equal to force। यही F इक्वल टू एम ए बराबर क्या होता है, v माइनस यू बाई टी, ओके ना, और m है तो एम भी माइनस एम यू बाई ए, सॉरी बाई टी, इसीलिए हम लोग बोलते हैं रेट ऑफ अ चेंज ऑफ मोमेंटम इक्वल टू फोर्स। मल्टी स्टेज सेंट्रीफ्यूगल पंप्स आर यूज्ड टू ऑब्टेन हाई, मल्टी स्टेज सेंट्रीफ्यूगल पंप जो होता है क्या चीज करता है, हाई हेड जनरेट करता है। मल्टी स्टेज सेंट्रीफ्यूगल पंप हमारा हाई हेड जनरेट करता है। द डायमीटर ऑफ अ कोर ऑफ अ सर्कुलर सेक्शन इज गिवन एज, बताइए, d/4। द डायमीटर ऑफ अ कोर ऑफ अ सर्कुलर सेक्शन इज गिवन बाय d/4। सर्कुलर सेक्शन का डायमीटर ऑफ कोर क्या हो जाएगा, d/4। द पाथ ट्रैक्ड बाय अ सिंगल पार्टिकल ऑफ स्मोक यूजिंग फ्रॉम अ बर्निंग वुडन स्टिक इज अ, कैसा पाथ फॉलो करेगा, तो वह पाथ लाइन फॉलो करेगा। कैसा करेगा, पाथ लाइन। What amongst the following is not related to a CI इंजन। CI इंजन मतलब हो गया कंप्रेसर इग्निशन इंजन, तो इसमें से कौन सा जो कंप्रेसर इग्निशन इंजन से नहीं मिलता है या उसका नहीं है, तो कार्बोरेटर। कार्बोरेटर किसमें होता है, एसआई इंजन में। कार्बोरेटर जो होता है हमारा स्पार्क इग्निशन इंजन में इस्तेमाल करता है, मतलब पेट्रोल इंजन में इस्तेमाल करता है। जैसे हम लोग बाइक उक में जो होता है उसमें कार्बोरेटर रहता है, इसमें एयर और फ्यूल दोनों का मिक्सचर जाता है। लेकिन सीआई इंजन में क्या होता है, इंजेक्टर होता है। द रिलेशन बिटवीन द नंबर ऑफ लिंक्स इज नोटेड बाय एल एंड द नंबर ऑफ पेयर्स इज नोटेड बाय पी।
बताइए लिंक्स और पेयर का बीच में क्या रिलेशन है? इसका हो जाएगा L इक्वल टू 2p माइनस 4। द करेंट मीटर इज अ डिवाइस फॉर मेजरिंग। करेंट मीटर क्या चीज़ को नापता है? तो करेंट मीटर जो होता है हमारा वेलोसिटी को नापता है। करेंट मीटर हमारा वेलोसिटी का नापता है। डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट, तो डेंसिटी ऑफ वाटर देखें, ये क्वेश्चन पीछे वाला में था, उसका बस यही ऑप्शन अलग था। तो डेंसिटी ऑफ वाटर मैक्सिमम किस पे होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है। कितना होता है? 4 डिग्री सेल्सियस को। तो जब सेल्सियस को हम केल्विन में बदलेंगे 273 इसमें ऐड हो जाएगा। जब 273 इसमें ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 277 केल्विन। तो इसका ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, एन आइसोथर्मल प्रोसेस इज वन इन विच। आइसोथर्मल प्रोसेस कौन सा है? तो नाम से पता चल रहा है आइसोथर्मल मतलब इससे टेम्परेचर जो होगा कांस्टेंट होगा। द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम अंडर कंसिडरेशन रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग द चेंज। आइसोथर्मल प्रोसेस वह प्रोसेस को बोल रहे हैं इसमें टेम्परेचर पूरा प्रोसेस में कांस्टेंट होता है, पूरा सिस्टम में कांस्टेंट होता है। इन आईसी इंजन, आईसी इंजन मतलब इंटरनल कंबसन इंजन, removing the burnt gases from the combustion chamber of the engine cylinder is known as scavenging। जो burnt गैस को जो सिलेंडर से जो निकालता है इंटरनल कंबसन इंजन में, उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं स्कैवेंजिंग प्रोसेस। ओके ना। सुपर चार्जिंग प्रोसेस क्या होता है? तो सुपर चार्जिंग प्रोसेस होता है जो हाई डेंसिटी या हाई प्रेशर के साथ जो अंदर में हम लोग एयर को जो डाल रहे हैं उसको हाई प्रेशर और हाई डेंसिटी के साथ डालेंगे, उसको हम उस प्रोसेस को हम बोलते हैं सुपर चार्जिंग। ठीक है, आप ये आंसर भी देख सकते हैं, एक साथ इसका आंसर सारा दिया हुआ है। ओके ना। ये आंसर का भी आप फोटो कॉपी रख लीजिए और सारा मिला सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।